फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स, जो कि आपका है इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्पॉटिंग एरर्स में से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं इंग्लिश के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 7 to 8 लेक्चर्स जो हैं इस पे पहले भी आए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस जो है 3 to 4 पार्ट्स में पूछा जाता है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे एरर है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए है राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, या फिर नो एरर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है या फिर कहीं पे कोई एरर है। अगर कोई एरर है तो हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को टिक करना है कि वहाँ पे एरर है, अदरवाइज हमें नो एरर करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या सेंटेंस है, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर जो है नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में है नो एरर। तो जब कोई एरर नहीं होगा तो हम नो एरर को टिक करेंगे। ठीक, जब भी कोई भी एडजेक्टिव मीन्स टू से इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, यूनियर, प्रीरियर, इस तरह का एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सीनियर के साथ टू प्रीपोजिशन है तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं हमें दिखाई दे रहा। सो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों ने अगर प्रीपोजिशन का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो बताओ आप इसमें से कौन से पार्ट में इसके एरर है, अगर एरर है तो, अगर नहीं है तो भी क्या है। तो बताओ, इट वॉज हिम हु केम, इट वॉज हिम आना चाहिए या फिर इट वॉज ही आना चाहिए। इट वॉज हिम नहीं, यहाँ पे इट वॉज ही आएगा। ठीक है, इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। सो हमारा एरर हमें कहाँ पे दिखा, पार्ट 1 में दिखा। मीन्स टू से ऑप्शन 1 में क्या है, इट वॉज हिम जो है, तो यहाँ पे एरर है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि एरर ऑप्शन ए में है। इट वॉज हिम नहीं, यहाँ पे इट वॉज ही आएगा। ठीक है, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो बताओ क्या यहाँ पे कोई एरर है, अगर है तो कौन से पार्ट में है। क्या सेंटेंस है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग आएगा या फिर सिचुएटेड आएगा। यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे सिचुएटेड आएगा। ठीक है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिचुएटेड। ठीक है, एज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सिचुएटेड। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटिंग पे एरर था, मतलब हमारे सेकंड पार्ट में एरर था। ऑप्शन बी, इज सिचुएटिंग की जगह आएगा इज सिचुएटेड। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कैप्टन जो है अपनी टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस लिए, फॉर फोर्थ अपकमिंग मैचेस के लिए। तो बताना है यहाँ पे कहाँ एरर है। प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, द कैप्टन along with his team are practicing very hard नहीं आएगा, यहाँ is practicing। The captain is practicing very hard। ठीक है, subject of the verb must agree in number with the verb। ठीक है, यहाँ क्या है, here subject of the verb क्या है, captain है। ठीक है, which is singular, so it must take singular verb। ठीक है, तो यहाँ पे is आएगा, are नहीं आएगा। captain singular है तो यहाँ पे is आएगा, are नहीं आएगा। The captain along with his team is practicing very hard for the forthcoming matches। ठीक है, सो हमारा एरर जो है हमें कहाँ दिखा, सेकंड
पार्ट में बी में आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड की जगह आएगा इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, तो कहाँ पे आपको जो है एरर दिख रहा है, सपोजिंग इफ आना चाहिए या फिर ओनली सपोजिंग आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इफ नहीं आएगा, इफ रिमूव होगा, पार्ट 1 में ही हमारा एरर है यहाँ पे। सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, ठीक है, इस तरह से आएगा सेंटेंस। सो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, इफ नहीं इट आएगा, सपोजिंग इट आएगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Either Nemu and Minu are in the wrong, both can certainly never be। क्या बोल रहे हैं हम, साथ में हम बोल रहे हैं आइदर नीमू एंड मीनू, फिर आगे हम लगा रहे हैं आर इन द रॉन्ग, यहाँ पे आर नहीं आएगा। आइदर नीमू एंड मीनू इज इन द रॉन्ग, ठीक है, आर की जगह क्या आएगा, इज इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टनली नेवर बी। तो कहाँ पे एरर आया, हमारे पार्ट 2 में आया इज इन द रॉन्ग आएगा, आर इन द रॉन्ग नहीं आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट appeared to be inclined to listen to the same advice। फर्स्ट ऑफ ऑल नन ऑफ टू गर्ल्स, टू के साथ नन लगेगा क्या, नन जो है उसकी जगह नीदर आएगा, नीदर ऑफ टू गर्ल्स। नन इज यूज्ड इन रेफरेंस फॉर मोर देन टू, ठीक है। नन कब यूज होगा, जब दो से ज्यादा का रेफरेंस होगा, लेकिन इन रेफरेंस टू टू नीदर इज यूज्ड, सो यहाँ पे आएगा नीदर, ठीक है। नीदर ऑफ टू गर्ल्स who were present appeared to be inclined to listen to same advice, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कहाँ पे एरर आया, पार्ट 1 में आया, नन ऑफ टू गर्ल्स नहीं आएगा, नीदर ऑफ टू गर्ल्स आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरीवन नोज that the leopard is faster of all animals। सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि everyone knows, सब जानते हैं कि leopard जो है सभी एनिमल से फास्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सही है या फिर इधर कोई एरर है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देख सकते हो लिखा है everyone knows that the leopard is faster of an animals नहीं आएगा, faster than any other animal आएगा। सो एरर हमारा पार्ट डी में है, ऑफ ऑल एनिमल्स की जगह क्या आएगा, फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एरर पार्ट डी में है, पार्ट डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है वहाँ पे देन यूज होगा, ठीक है। तो किसी कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन इज यूज्ड, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई एंड माई कलीग हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज्ड बाय द रिपोर्ट विच यू सेंट मी एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन। एरर आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया होगा, आई एंड माई कलीग्स नहीं होगा, माई कलीग्स एंड आई आएगा, ठीक है। माई कलीग्स एंड आई आएगा, आई एंड माई कलीग्स नहीं होगा यहाँ पे। सो एरर पार्ट 1 में ही है, आई एंड माई कलीग की जगह आएगा माई कलीग एंड आई हैव केयरफुली considered the important issues raised by the report which you sent me and we have decided to take the following action, ठीक है। क्या आएगा, माई कलीग एंड आई। सो यहाँ पे चेंज होगा, आई एंड माई कलीग की जगह क्या आएगा, माई कलीग एंड आई। एरर जो है पार्ट 1 में ही है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ, ठीक है। तो कहाँ है, कौन से पार्ट में है एरर, देखना है हमें। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ क्या लिखा है, दे स्टडी देमसेल्फ। देम सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होती है, देम सेल्फ्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट डी में एरर है, अनलेस दे स्टडी देम सेल्फ नहीं आएगा, दे स्टडी देम सेल्फ आएगा, ठीक है। यहाँ पे
देम सेल्व्स आएगा। देम सेल्फ की प्लूरल फॉर्म क्या है? देम सेल्व्स। ठीक है। सो पार्ट डी में जो है एरर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे एंड से इसी तरह की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।